आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सैन स्मार्ट क्लासेस में। कहते हैं दोस्त कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। रहते अक्सर खामोश वही जमाने में जिनके हुनर होते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ की गारंटी, आहार व ब्याज और साझेदारों की कुछ थ्योरी, हमने साझेदारों की परिभाषा की कुछ थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो लाभ हानि नियोजन खाते के बाद बनाया जाता है, जिसका नाम है साझेदारों का पूंजी खाता। अब साझेदारों का पूंजी खाता क्या होता है? साझेदारों का पूंजी खाता जब कोई साझेदार, जब पार्टनर आपस में पूंजी लगाते हैं तो उसका लेखा वो अलग से पूंजी खाते में करते हैं। सारा हिसाब किताब कायम में किया जाता है, पूंजी खाते में किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है पूंजी खाते बनाने की। तो आइए हम देखते हैं कि पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पूंजी खाता जो होता है, पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी पूंजी खाता, दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। पहला कौन सा है? स्थायी पूंजी खाता और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब स्थायी पूंजी खाता क्या होता है? स्थायी पूंजी का नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि स्थायी पूंजी खाता मतलब इसमें पूंजी जो रहती है बेटा स्थिर रहती है, जिसमें साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है, जिसमें प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी इसकी सेम रहती है। मतलब वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी थी, जो पूंजी ने लगाई थी, वही वर्ष के अंत में शो करती है, पूंजी स्थिर रहती है। इसके अलावा अलग से लेखा करने के लिए अलग खाता खोला जाता है, एक अतिरिक्त खाता खोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं साझेदारों का चालू खाता, जिसमें साझेदारों के वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ और हानि को ट्रांसफर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं स्थायी पूंजी खाता भी दो प्रकार का होता है, जिसमें साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है। एक ऑब्जेक्टिव पेपर में जरूर आता है, पूछा जाता है किस पद्धति में साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है, तो आप बाकायदा बताओगे स्थायी पूंजी खाते पद्धति में साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है। दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसमें उनकी पूंजी परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब उनने व्यापार स्टार्ट किया था तो प्रारंभ में कुछ और पूंजी, मतलब जो उनने पूंजी स्टार्ट की थी वही रहेगी, लेकिन जब लास्ट में सारा कैलकुलेशन किया जाता है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद उनकी पूंजी घट जाती है या बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रारूप हम समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए, साझेदारों के पूंजी खाते के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप को पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है दोस्त, क्योंकि जो प्रारूप होते हैं वो फॉर्मूले की तरह होते हैं। यदि हम फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो सवाल ऑटोमेटिक बन जाएंगे, वैसे ही प्रारूप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा स्थायी पूंजी खाते का प्रारूप। स्थायी पूंजी खाता क्या होता है? जिस पर साझेदारों की जो पूंजी होती है बेटा वो स्थिर होती है। और इसमें किस चीज की एंट्री की जाती है? स्थायी पूंजी खाते में केवल साझेदारों की पूंजी ही लिखी जाती है। जब व्यापार स्टार्ट करते हैं और साझेदार जो पूंजी लगाते हैं उसको सबसे पहले पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष पर शो की जाती है। कहाँ पे की जाती है? क्रेडिट साइड लिखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेष लाया गया लिखा है, शेष लाया गया में तीनों साझेदारों की पूंजी लिखी जाएगी। और इसी शेष को कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? हम इसी शेष को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? वर्ष के अंत में स्थायी पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी ही आती है। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का कौन सा खाता आता है बेटा? साझेदारों का आता है चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता। चालू खाते में क्या लिखा जाता है? चालू खाते में सबसे पहले लिखा जाता है, स्टार्ट करते हैं हम कहां से? क्रेडिट साइड से। तो चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में पूंजी के अलावा क्या क्या आता है? पूंजी पर ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो ब्याज देंगे। यदि वेतन दिया है तो वेतन देंगे। यदि कमीशन दिया है तो कमीशन भी देंगे। यदि मान लो कोई पार्टनर ने फर्म को ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज देना पड़ेगा। यदि मान लो हमको लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ हुआ तो उस लाभ को चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डेबिट पक्ष में क्या क्या चीज लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है, यदि मान लो कोई पार्टनर ने आहरण किया तो वो आहरण की राशि लिखी जाएगी। अब आहरण किया तो आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा, तो आहरण पर ब्याज भी कहां पे आता है? डेबिट साइड आता है।
लाभ हानि नियोजन खाते से, हानि की दशा में यदि मान लो लाभ हानि नियोजन खाते में हमको हानि हो गई तो हानि कहां पर ट्रांसफर की जाती है, डेबिट साइड। इसके बाद क्या लिखा जाता है, शेष ले गए। क्या लिखा जाता है, शेष ले गए लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस खाते को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, साझेदारों का अगला आता कौन सा, परिवर्तनशील पूंजी खाता, जो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा बनाया जाता है साझेदारों का, परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाते में साझेदारों की जो पूंजी होती है वो परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले शेष लाया गया। शेष लाया गया में क्या लिखा जाता है, साझेदारों की पूंजी। ठीक है, इसके बाद वही पूंजी पर ब्याज लिखा जाता है। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, वेतन खाते से। क्या लिखा जाएगा बेटा, वेतन खाते से, मतलब वेतन दिया जाएगा। कमीशन है तो कमीशन दिया जाएगा। यदि ऋण पर ब्याज है तो ऋण पर ब्याज भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं क्या, अगर लाभ हानि नियोजन खाते में अगर हमको लाभ हो गया तो लाभ को भी कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, क्रेडिट साइड ही ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या क्या चीजें आती हैं, डेबिट साइड वही चीज जो अपन चालू खाते में लिखी थी, आहरण खाते से, आहरण पर ब्याज खाते से, और क्या आएगा, और आएगा लाभ हानि नियोजन खाते से। लाभ हानि नियोजन खाते से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर दोनों पक्षों का टोटल किया जाएगा और उनकी पूंजी शेष ले गए, मतलब वर्ष के अंत में उनके पास कितनी पूंजी बची वो लिखी जाएगी। ठीक है, आप एक बार भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब हम अगली वीडियो में इसके सवाल प्रैक्टिकल करेंगे। उस वीडियो को बेटा आप अगर आप जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे की वीडियो आपको पता चल जाए। क्योंकि हमारे क्रम के अनुसार वीडियोस अपलोड होती हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पूंजी खाते के प्रकार पढ़ लिए, पूंजी खाते के प्रारूप पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इसके सवाल, प्रैक्टिकल सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त, मेहनत बहुत लगती है। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ आपको पढ़ाई कराई जाएगी, और आपको कॉमर्स सिखाया नहीं, मतलब रटाया नहीं जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है।